मेरा नाम जोगेंद्र प्रसाद चौबे। मुझ पर भारतीय जनता पार्टी ने वसी विराट शहर जिला महामंत्री पद की जवाबदारी है। मैं आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे विश्व में नंबर 1 की पार्टी है। हमारी पार्टी में किसी भी के ऊपर अन्याय नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है, न तो जात पात होती है, किसी प्रकार का नहीं होती है। हमारी पार्टी सभी को समाविष्ट करती है और सभी को साथ में लेके चलती है। आने वाले इस महानगर पालिका के चुनाव में हमारी पार्टी का जरूर मेल रखेगा और इतने साल के पश्चात आज 35 साल की तो यहाँ पर जो सत्ता है उनके खिलाफ रह करके हमारी पार्टी ने जो संघर्ष किया है और हमारे 35 साल के बाद यहाँ पर वसी में और नालासपारा विधानसभा दोनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायक जीत के आए हैं, जिसमें कि राजन नाइक जी और स्नेहा दुबे पंडित जी। एक यूटी के विधायक हैं विलास परेख जी, वो भी जीत के आए हुए। इस हिसाब से पूरा पार्टी ने हमारी पार्टी का एक ही नारा है, विकास, लोगों का विकास। पिछले 35 साल से यहाँ पर जो विकास नहीं हुआ है वसी तालुका में, उसको विकास करना। और मैं सभी जनता से विनती करता हूँ कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका दिए। आपने 35 साल उनको मौका दिया, एक बार 5 साल का मौका हमें दीजिए और हम आपको विकास करके दिखाएंगे, जिससे लोगों का यहाँ पर विकास होगा और लोगों को सुख सुविधाएं बनेगी। हमारे दोनों विधायक आने के बाद पश्चात ही आप देख रहे हैं कि पहले कभी भी नालासपारा और विरार वसई का कभी नाम नहीं आता था, कोई टीवी में कोई नाम भी नहीं जानता था और पेपर में भी कभी नहीं जाता। लेकिन ये दोनों विधायक आने के पश्चात लोगों को समझने लगे कि नालासपारा और वसई भी कोई एक विधानसभा है। तो लोगों ने यहाँ पर प्रश्न का लोग विधानसभा में उठाते हैं और जो पिछले 35 सालों में करना चाहिए उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। हमारे विधायक आने के पश्चात आप देख रहे हैं एक मल्टीनेशनल हॉस्पिटल की उन्होंने ना उद्घाटन भी, भूमि पूजन किया हुआ है और आने वाले समय में 2 ब्रिज का भी 4 ब्रिज पास हो गए हैं, जिसमें 2 ब्रिज का काम हो जाएगा एमावाड़ी की तरफ से। और जितने भी हाईवे से लेकर के विराट से लेकर के आगासी तक, नालासपारा हाईवे से लेकर के निर्मल तक और वसी हाईवे से लेकर के वसी गांव तक और सातुली, ये सभी को कंक्रीट कर किया जाएगा। इसमें महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के सभी का सहयोग है। आज देख रहे हैं आप जो भी यहाँ योजनाएं चल रही है, अमृत योजना है, ये केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त से चल रही है। जो भी यहाँ का विकास होगा सब भारतीय जनता पार्टी एक बार मौका मिले आप लोग देंगे तो यहाँ पर अच्छी तरह से विकास होगा। सर, उत्तर भारतीय तमाम नेता जो भाजपा से जुड़े हुए हैं आज यहाँ पे एकत्रित हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के सभी हमारे जो उत्तर भारतीय लोग हैं सभी लोग एकत्रित हैं और सभी लोग संगठित हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो तमाम उत्तर भारतीय लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए थे वो नाराज है, उसका कारण क्या है? उत्तर भारतीय में भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नाराजगी नहीं है। अभी आप देखेंगे आज कल में जब आपको लिस्ट निकलेगी 115 में से, क्योंकि 115 में से 24 सीट शिवसेना के लिए गई है, रह गया 91 में से हमें अग्निसेना को, श्रमजीवी संगठन को, आरपीआई को और अजीत दादा पवार की पार्टी को, सभी को हमको साथ में लेके चलना है। तो आप देखेंगे उसमें से भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीयों का अच्छी तरह ख्याल रख रही है। मैं आपको विश्वास से दावे के साथ कहता हूँ कम से कम 15 से 20 उत्तर भारतीय को यहाँ पर नगर सेवक का टिकट अवश्य मिलेगा हमारे वसी विराट महानगर पालिका में। अगर इतना ही बीजेपी में इतना ही प्रेम भाव है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको जमा करके प्रमाण देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या होगा प्रेस के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से हमें ये सब चीज बताना पड़ता है लोगों को, जनता तक उसको जाए और जो लोगों में संभ्रम पैदा हो रहा है उसको दूर करने के लिए हम इसके लिए। संभ्रम किस प्रकार का? संभ्रम मतलब कैसा हो कि कोई लोग ऐसा दिखाया जा रहा है कि लोगों पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी में नाराज हैं। आप देख लीजिए कैसा होगा कि हम सभी को समाधान नहीं कर सकते। हमारे परिवार में भी हमारे जो भी 2-4 हमारे बच्चे रहते हैं, हम सभी को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लेकिन क्या होगा उस हिसाब से जो भी रहेगा पार्टी सभी का ध्यान रखती है और पार्टी का अपना एक खुद का स्टेटस है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पिछले 2 महीने से एक मुख्यमंत्री साहब का सर्वे चल रहा था, एक हमारे
जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र चौहान साहब का इनका सर्वे चल रहा था। सर्वे में जो भी आता है, पार्टी कभी भी जो जितने लायक है, जो सक्षम है, ऐसे लोग को ही पार्टी टिकट देती है, जिससे क्या होगा, वसी विरार महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार यहाँ पर स्थापित हो। आरोप ये लगता है कि जो दूसरे दलों के लोग आपके दल में आ रहे हैं, उसके वजह से वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो, और खासकर उत्तर भारतीय, बड़े परेशान हैं इस बात को लेकर कि आयात निर्यात चालू है। भारतीय जनता पार्टी किसी को कभी रोकती नहीं है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। ये केवल वसी में ऐसा नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में चल रहा है कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी, जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से लेकर के अब तक पिछले 11-12 सालों में भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग ने प्रवेश किया है। और जो विकास देख करके, आज विकास पुरुष देख करके लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और उसमें शामिल हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को नकार नहीं सकती है, सभी को लेना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी आज तक जातपात भेदभाव किसी चीज का किया ही नहीं है। तो उत्तर भारतीय समाज जो है वो अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से नाराज है क्या? कोई नाराज नहीं है, कोई नाराजगी नहीं। आपको लोकसभा चुनाव में जिताया है, विधानसभा चुनाव में जिताया है, तो जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसको लेकर के पार्टी में क्या चल रहा है? जिस यहाँ पर भारतीय जनता, उत्तर भारतीय समाज ने लोकसभा में हमें जिताया, विधानसभा में जिताया और आने वाली महानगर पालिका में भी जिताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उत्तर भारतीयों का अटूट विश्वास है। भाजपा के स्थानीय नेतृत्व पर सीधे तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय नेतृत्व सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है। हमारे प्रदेश से प्रतिनिधि आए हैं, सभी का उन्होंने इंटरव्यू लिया। आपको बता दूं, कम से कम 500-600 लोग ने अपना इच्छुक उम्मीदवारी का अर्ज दिया था, और सभी 3 दिन कम से कम ये प्रक्रिया चली है, और सभी का ऐसा जिन्होंने भरा है सभी को बुला करके उनका इच्छुक का, और यहाँ के कोई ऐसा नहीं है, प्रदेश से आते हैं वो अपना पूरा जितना भी रहेगा सब अपना पूरा सभी का सर्वे लेते हैं, सर्वे रिपोर्ट दे करके वो पूरा प्रदेश में जमा करते हैं, और प्रदेश से वहाँ पर सभी लोग का पूरा फाइनल होता है कि कौन कहाँ पर लड़ेगा। उत्तर भारतीयों के प्रति स्नेह भाव संबंधों पर आप कुछ कहना चाहेंगे? वर्तमान में उत्तर भारतीय एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, और आगामी कुछ आपके ही भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग अपमान और तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो उत्तर भारतीयों को सम्मान कैसे मिलेगा, उनके प्रति क्या क्या कुछ होगा? टिकट तो आपने बताया ही, महज 15 से 20 के आसपास टिकटें वितरण में उनको शायद भागीदारी मिलेगी, लेकिन इसके अलावा आने वाले समय में कोई संभ्रम न उत्पन्न हो उसके लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं भी उत्तर भारतीय हूँ, पिछले 52 साल से भारतीय जनसंघ में पार्टी से जुड़ा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता आज महामंत्री, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मुझे 3 टर्म महामंत्री पद का मिला। मैं तो उत्तर भारतीय हूँ, यहाँ पर कोई पार्टी ने भेदभाव नहीं किया। पूरे वसी तालुका में 12 मंडल हैं, 12 मंडल में से हमारे 3 मंडल के उत्तर भारतीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसा पार्टी सभी को न्याय देती है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सभी के साथ करती है। लेकिन अभी सभी लोग आगे सभी लोग को न्याय दिया गया है। पार्टी में बहुत पद की कोई कमी नहीं है, लेकिन सभी को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया गया है, और इसके आगे भी किया जाएगा। आगे भी किया जाएगा।